नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। दुनिया के तमाम हिस्सों से रोजाना कुछ अलग तरह की खबरें सामने आती रहती। कभी कभी तो खबरें बेहद चौंकाने वाली होती हैं, तो कभी कभी तो ऐसी खबरें या घटना सामने आती है कि उस पर भरोसा करना ही मुश्किल हो जाता है। इसी तरह की पुनर्जन्म की खबर भी है। इसको लेकर जब भी खबरें आती हैं तो भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी तरह की एक खबर सामने आ रही है जिसमें एक 7 साल के बच्चे ने अपने पुनर्जन्म की बात कही और ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहानी केड नाम के बच्चे की है। मोली और रिक नाम के अमेरिकन कपल के घर बहुत दिनों बाद एक बेटे का जन्म हुआ। उस वक्त वे नहीं जानते थे कि उनका बच्चा अन्य बच्चों से थोड़ा अलग है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2.5 महीने की उम्र में ही बच्चा चलने की कोशिश करने लगा, जबकि सामान्य बच्चे तो 6 महीने की उम्र तक बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और 6 महीने बाद के बाद ही वे करवट लेना सीखते और इसके बाद करीब 10-11 महीने में सामान्य बच्चे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन केड सामान्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी चलने की कोशिश करने लगा था, यहाँ तक कि उसकी हरकतों भी बड़ों की तरह। 2 साल की उम्र तक वो काफी समझदारी भरी बातें करने लगा। दावा किया जा रहा है ये बच्चा 3 साल की उम्र में ही बताने लगा था कि उसकी मौत कैसी। मोली ने कार्यक्रम में बताया कि आधी रात में उनका बेटा बेड से उठा और चिल्लाने लगा कि वो एक ऊंची इमारत में काम करता था जहां से उसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखता था। वो वहीं से गिरकर मर गया था। मोली ने यह भी बताया कि पैदा होने के बाद से ही उसके बच्चे को प्लेन और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखकर अजीब रिएक्शन देने की आदत थी। मोली बताती है कि केट का जन्म साल 2004 में हुआ था, जबकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की घटना साल 2001 में हुई थी। यही वजह रही कि जब उनका बेटा खुद को आतंकी हमले में मरने की बात कहता है वो हैरान रह जाते हैं। मोली ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी केट के सामने किसी तरह आतंकी हमले की बात भी नहीं की थी और ना ही किसी तरह की आतंकी घटना का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि पहले तो उनको लगता था कि शायद वह किसी टीवी शो में देखने के बाद ऐसा कर रहा है, लेकिन बच्चे ने बताया कि वो हमले के वक्त बिल्डिंग में ही था और हमले के समय वो नीचे गिरा जहां मलबे से टकराया और उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि उसे ऊंची बिल्डिंग से नफरत है और वो उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। इसी तरह प्लेन के जाने से उसे अजीब सा डर लगता है। जब इस तरह की बातें बच्चे ने बताई तो उसकी बातों पर यकीन करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। हालांकि इस खबर पर भरोसा करना कठिन है, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि कोई 3 साल का बच्चा अपने मरने की बात क्यों करेगा। हालांकि आपको क्या लगता है इस पुनर्जन्म की कहानी को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही इसी तरह की खबर अपडेट पाने के लिए एनएस नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।